नमस्कार, मैं पंडित सतवंत शर्मा ज्योतिष संसार द्वितीय देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमारी बात आ रही है कि क्या ज्योतिष एक साइंस है या ज्योतिष एक अध्यात्म है, ज्योतिष के द्वारा बताए गए रत्न कुछ काम करते हैं या नहीं, या ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय कुछ काम करते हैं या नहीं, ये सब जाने आप मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज्योतिष संसार द्वितीय। तो हमारी बात चल रही है शनि को लेकर कि शनि की 7.5 का प्रभाव क्या रहता है हमारे जीवन में, या शनि के ढैया का क्या प्रभाव रहता है हमारे जीवन में। तो कल हमने बात की थी कन्या लग्न वालों के लिए कि कन्या लग्न वालों के लिए 11वें घर में शनि के ढैया का और 7वें घर में शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि शनिदेव खुद विराजमान हुए हैं इनके दूसरे घर में। तो आइए आज हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए कि तुला लग्न वालों के लिए शनि का गोचर कुछ इस प्रकार है। शनि इनके लग्न में विराजमान है और कर्क राशि इनके 10वें घर में आती है और मीन राशि इनके 6ठे घर में आती है। लगन का शनि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब लगन में शनि का वास या और प्रभाव आ जाए तो पर्सनैलिटी डल कर देता है, चेहरे की रौनक को मायूस कर देता है, डल कर देता है, चेहरे पे कालक सी आ जाती है। वो तब जब शनि का प्रभाव आ जाता है हमारे जीवन या हमारे लगन के ऊपर। तो यदि किसी तुला लगन वाले व्यक्ति की कर्क राशि हुई तो इनके 10वें घर में रहेगा शनि की ढैया का प्रभाव, और इसी 2.5 सालों में इनके कई कारखाने कई कारोबार बंद हो जाएंगे, क्योंकि शनि इनके लिए नुकसानदायक हैं। क्योंकि शनि और चंद्र आपस में जब मिल जाते हैं तो विष दोष लग जाता है, विषैला हो जाता है। क्योंकि अगर हम पानी में शराब मिला देंगे तो वो पानी अशुद्ध माना जाता है। शनि शराब, चंद्र जल, अगर दोनों का मिक्स किया वैल्यू किसकी रहेगी? शराब की। चंद्रमा जल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए किसी के पत्र में जब हम शनि और चंद्र एक साथ देख लेते हैं तो भैया हम उसे कह देते हैं कि विष दोष लग गया, विषैला हो गया। पत्री को समझें कि आपके लगन की वैल्यू क्या है। तुला लगन शुक्र का लगन होता है, शनि का वास उच्च होता है तुला राशि में, लेकिन गोचर के राहु महाराज पहुंच चुके हैं आपके लगन में, जो फेस के ऊपर कहीं ना कहीं चोट लगवाएंगे, पेट में ऑपरेट करवाएंगे, पत्नी के साथ मतभेद करवाएंगे, डिवोर्स तक के चांसेस तुला लगन वालों के लिए बने हुए हैं। खुदा ना खास्ता उनकी पत्री में ऐसा ही सेम दोष हुआ कि राहु लगन में, केतु साथ में, और इन दिनों में मैरिज के योग चल रहे हैं और आपने कहीं भूले से बिना मैचिंग किए मैरिज कर ली, तो भैया डबल मैरिज के योग होते हैं जिनके केतु 7वें घर में होता है। चाहे वो मेष लगन हो, चाहे वो मीन लगन हो, चाहे वो तुला लगन हो। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक यदि किसी के 7वें घर में राहु या 7वें घर में केतु हुआ तो भैया उसके लिए डबल मैरिज के योग बन जाते हैं। या इन दिनों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एक दोष लेकर पैदा हो रहे हैं, जिसे राहु और शनि का प्रेत छाया दोष कहा जाता है। प्रेत छाया दोष अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, अकॉर्डिंग टू लगन, उनके दादा के ऊपर, उनके नानका के ऊपर, उनके मामाओं के ऊपर, उनके तायों के ऊपर प्रभाव डालता रहता है। तो इसलिए अपनी पत्री को पहले स्टडी करें या करवाएं, ग्रहों को स्टडी करें करवाएं, उपायों को फिर जाने, रत्नों को फिर जाने, रंगों को पहचाने और उस सिस्टम में पड़ जाएं। जो भी आपको कलर थेरेपी या स्टोन थेरेपी रेकमेंड की जाती है, बताई जाती है, उसको कंप्लीटली फॉलो करें। जितना आप लोग उसे कंप्लीटली फॉलो करेंगे उतना ही आप जिंदगी में कामयाब होंगे। तुला लगन वालों के लिए 10वें घर में ढैया का प्रभाव चलते चलते कारोबार फ्रीज करवा देगा, क्योंकि शनि का प्रभाव जब 10वें भाव में आता है, शनि क्या होती है? बर्फ होती है। आइस को शनि भी माना जाता है।
10वें घर में जब इसका प्रभाव आएगा तो क्या करेगा, फ्रीज कर देगा। किसको, कारोबार को, क्योंकि पहले से वहां पे कौन सी राशि आती है, चंद्र की राशि। चंद्र जल, अब जल और बर्फ का मिलन हो जाए और ठंडा हो जाए तो क्या होगा, फ्रीज कर देगा। शनि का प्रभाव जिनकी पत्री में 10वें घर में रहता है, चाहे आपकी पत्री में शनि 10 हो, चौथे घर में हो, या दृष्टि संबंध में 10वें घर में शनि देखता हो, तो चलते चलते उन लोगों के कारखाने बंद हो जाते हैं, कोर्ट उन पे ताला लगा देती है। तब जब उनकी पत्री में शनि खराब होता है, तब चलते चलते कारोबार उन्हीं लोगों के बंद होते हैं। तो तुला लग्न वालों के लिए मीन राशि आती है इनके छठे भाव में। छठा भाव रोग का भाव, कर्जे का भाव, शत्रुओं का भाव। रोग, कर्जा, शत्रु छठे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव में इनके शनि का प्रभाव रहेगा ढैया के तौर पर, तो इन्हीं 2.5 सालों में इनको रोग भी सताएंगे, कर्जे भी सताएंगे, और कहीं ना कहीं इनके ऑपरेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि छठा घर हमारी छठा घर हमारे राइट साइड से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनके अपेंडिक्स के या पथरी का कोई भी ऑपरेट हो सकता है, यदि उनकी पत्री में मंगल और शनि एक साथ हुए तो। इस मंगल और शनि की युति को दूर करवाने के लिए इस 11 तारीख की अमावस को उपाय करवाए जा रहे हैं। यदि आपकी पत्री में गुरु खराब है, राहु से कोई दोष बना हुआ है, केतु से जनित कोई दोष बना हुआ है, तो उसके उपाय इन आने वाले दिनों में करवाए जा रहे हैं। उसके लिए आप मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हो, सीधा मुझसे मिल सकते हो, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने लिए कि आपके लिए क्या कलर्स हैं, क्या आपको उपाय सजेस्ट करवाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। क्योंकि ये तो हम सभी के लिए बोल रहे हैं कि हाँ तुला लगन, लेकिन लगन की वैल्यू लगनेश कहाँ पे है, पंचमेश कहाँ पे है, नवमेश कहाँ पे है, तृतीयेश कहाँ पे है, दूसरे घर का स्वामी कहाँ पे है, चतुर्थेश कहाँ पे है, 10वें घर का स्वामी कहाँ पे है, ये तो आपको आपकी पत्री ही बता सकती है। हम लोग जो जहां से बैठकर आपके साथ डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं गोचर। जो आपके तुला लगन पर भी वही है, किसी दूसरे के तुला लगन पर भी वही है, गोचर सेम है, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी पत्री के अकॉर्डिंग होगी। अच्छी या बुरी वो आपकी पत्री बताएगी। तो जितना आप लोग शनि के मंदिर जाओगे उतना आप इन दुखों से छुटकारा पाओगे। शनि की पूजा करें, शनि को काले वस्त्र भेंट करें। शनि का वास होता है सरसों के तेल में, सरसों के तेल का कभी भी दान नहीं कर सकते। यदि आप लोग सरसों के तेल का दान करोगे, यदि आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाओगे, तो भैया आप नुकसान उठाओगे और उस नुकसान के आप स्वयं जिम्मेदार होगे। देखा देखी में कभी ना तो उपाय करना चाहिए, देखा देखी में नग नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने पुखराज पहना मैं भी पहन लूं। अरे भैया उसके तो सेहत का मालिक है, उसके संतान का मालिक है, उसके किस्मत का मालिक है। उसके पुखराज अच्छा लगा तो पंडित जी मैंने भी पहन लिया पुखराज। आपके हो सकता है आपके छठे घर का स्वामी हो, रोग का स्वामी हो, कर्जे का स्वामी हो, शत्रु का स्वामी हो। 12वां अगर खर्चा होता है, नुकसान होता है, हॉस्पिटल, यदि आप हॉस्पिटल का नुकसान का खर्चे का नग पहनोगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, नुकसान होगा, परेशानी होगी। कोई भी नग, कोई भी उपाय आपको आपकी पत्री ही सजेस्ट कर सकती है, अन्यथा कोई ऐसी चीज नहीं। मेरा जी फलाना नाम है जी, मैंने नाम का रतन पहना हुआ है, मेरा फलाना नाम है। कोई भी नाम से रतन मत पहनिए, नहीं पहनना तो मत पहनना, लेकिन नग धारण फिलहाल नाम से नहीं करते। आपको आपकी पत्री ही सजेस्ट करेगी। अब उनके लिए दुविधा बनी हुई है कि भैया हमारी तो पत्री नहीं, फिर हम क्या करें। उनके लिए भी सिस्टम है, उसे हम कहते हैं प्रश्न शास्त्र।
प्रश्न शास्त्र, यहाँ घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, चाहे पोता हो पोती हो, जो घर में सबसे छोटा बच्चा आ गया, उसकी पत्री से उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, किसी की भी पत्री बना सकते हैं। इसलिए उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, उनको भी नग, उनको भी रंग प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, उनको भी बताए जा सकते हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे छोटे बच्चे की पत्री से ही पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी पत्री को स्टडी करवाएं, रंगों को समझें, रत्नों को समझें, उसे फॉलो करें। अगर इन बातों से भी फर्क ना पड़े तो फिर ज्योतिष का क्या मजा। इन बातों को यदि आप कीनली फॉलो करोगे तो ही आप ज्योतिष का असली मजा ले पाओगे। अन्यथा भैया नुकसान में हो तो नुकसान ही उठाओगे। फायदा लेना है या फायदा करवाना है तो आपको मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पत्री दिखानी पड़ेगी, तो ही आप इन बातों का लाभ उठा सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आने वाली अमावस पर राहु जनित दोषों, केतु जनित दोषों, शनि की साढ़ेसती, शनि की डैया के उपाय करवाए जा रहे हैं। उसके लिए आप लोग मुझसे मिल सकते हो, संपर्क कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबरों पर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। अपने लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो पूछ सकते हो। अब समय तो और इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जाते जाते आज का राशिफल कुछ इस प्रकार है। मेष लग्न वालों के चौथे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको माता भूमि वाहन गाड़ियों का सुख प्रदान करेंगे। वृष लग्न वालों के तीसरे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको छोटे भाई बहनों का सहयोग दिलवाएंगे। मिथुन लग्न वालों के दूसरे घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको वाणी में मधुरता लेकर आएंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंध इनके मधुर बनेंगे। कर्क लग्न वालों के लग्न में चल रहे चंद्रमा आज इनको किसी न किसी यात्रा पर ले जा सकते हैं। सिंह लग्न वालों के 12वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए परेशानी का दिन है। कन्या लग्न वालों के 11वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको इनकम में बढ़ोतरी करवाएंगे, कमाई में बढ़ोतरी करवाएंगे। तुला लग्न वालों के 10वें भाव में चल रहे चंद्रमा सरकारी काम में आज इनको विजय दिलवाएंगे। कहीं ना कहीं इनका रुका हुआ काम पिता के सहयोग से सरकारी काम आज इनका बन जाएगा। वृश्चिक लग्न वालों के 9वें भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनको धर्म और कर्म की यात्रा करवा सकते हैं। धनु लग्न वालों के 6 भाव में चल रहे धन लग्न के 8वें भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनको डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आज इनके नुकसानी के दिन बने हुए हैं। मकर लग्न वालों के 7वें घर में चल रहे चंद्रमा आज इनको पत्नी के साथ मनमुटाव हुए दूर करेंगे, डेली व्यवसाय में बढ़ोतरी करवाएंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ साझेदारी को मजबूत करवाएंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए 6ठे भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए परेशानी के दिन है। रोग कर्ज शत्रु इनको सता सकते हैं। अंततः मीन लग्न वालों के 5वें भाव में चल रहे चंद्रमा आज इनके लिए संतान का सुख लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं इनको आज अचानक लाभ हो सकता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हमारा पता नोट करें, हाउस नंबर 42, गली नंबर 1, नजदीक श्री राम शरणम भवन, न्यू टीचर कॉलोनी, नवा शहर। मोबाइल नंबर 9872065787। शुक्रिया।